हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइडी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चा, आज आपका चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बेसिक का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि भैया जो आपके मेथड्स हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के, जितने भी मेथड्स हैं आपके, चाहे वो ग्राफिकल में हो चाहे वो अलजेब्रिक में हो, और आपके ग्राफिकल में 3 केस बनते हैं, इंटरसेक्टिंग केस और कोइंसिडेंट लाइंस, और तीसरा बनता है पैरेलल का। और अगर वहीं बात करें हम अलजेब्रिक में, तो अलजेब्रिक में भी आपके 3 मेथड बनते हैं। फर्स्ट वन इज़ सब्स्टिट्यूशन, सेकंड वन इज़ एलिमिनेशन एंड थर्ड वन इज़ क्रॉस प्रोडक्ट। तो आइए वन बाय वन सभी मेथड्स को पढ़ते हैं। हाँ, एक बात याद रखना कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बच्चा नहीं पढ़ना है। तो आइए वन बाय वन कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई होप कि आपने इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट देखा होगा। उसमें मैंने इसके नेम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख सकते हैं, और उसके बाद ये लेक्चर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए वन बाय वन बात करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं। तो 2 मेथड हैं भैया आपके पास, एक है ग्राफिकल मेथड और एक है अलजेब्रिक मेथड। भैया ग्राफिकल मेथड का मतलब क्या होता है और अलजेब्रिक मतलब का क्या होता है? तो ग्राफिकल मेथड का मतलब होता है कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड का मतलब है कि हम ग्राफ की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द ग्राफिकल मेथड मीन्स सॉल्विंग 2 लीनियर इक्वेशन बाय प्लॉटिंग देम ऑन अ ग्राफ एंड फाइंडिंग देयर कॉमन पॉइंट। करेंगे क्या कि भैया सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लेंगे, उसके बाद फाइंड एटलीस्ट 2 सोल्यूशन फॉर ईच इक्वेशन। मतलब दोनों मतलब हर एक इक्वेशन से 2 पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे। दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, उन पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स आपने फर्स्ट इक्वेशन से 2 पॉइंट निकाले थे और सेकंड इक्वेशन से जो आपने 2 पॉइंट निकाले थे, उन 2 पॉइंट को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। नंबर 4, ड्रॉ द 2 स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट इक्वेशन से जो 2 पॉइंट मिले थे उनको मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और सेकंड इक्वेशन से जो 2 पॉइंट मिले थे उन दोनों को स्केल की हेल्प से मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और द पॉइंट वेयर द बोथ लाइन्स मीट इज़ द सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि वो 2 लाइनें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। इतना प्यारे बच्चा याद रखना। सबसे पहले क्या करना है, दोनों इक्वेशन को लेना है, उसके बाद 2 पॉइंट निकालने हैं हर एक इक्वेशन से। उसके बाद क्या करना है, उन दोनों हर एक इक्वेशन से आए हुए 2 पॉइंट को आपको प्लॉट करना है। उसके बाद उन दोनों पॉइंट से मिला करके, पहली इक्वेशन से 2 पॉइंट मिलेंगे उनसे मिला करके एक स्ट्रेट लाइन, सेकंड इक्वेशन से जो 2 पॉइंट मिलेंगे उनको मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो दोनों स्ट्रेट लाइन मिलेंगी उनको मतलब बढ़ाने पर अगर वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो उस इक्वेशन के लिए, उन लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन होगा। आइए वन बाय वन बात करते हैं कि ग्राफिकल में आपके 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकंड वन इज़ कोइंसिडेंट लाइंस, और थर्ड वन इज़ पैरेलल लाइंस। भैया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलेगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ भैया आपका एक सॉल्यूशन निकलेगा अगर लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है। अगर लाइंस कोइंसिडेंट हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आपके निकलेंगे। और अगर लाइन पैरेलल है मतलब वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहने का मतलब है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।
अगर रेशियो कंपेयर द रेशियोज़ की बात करें, रेशियोज़ के कंपैरिजन की बात करें, तो अगर A1/A2 नहीं इक्वल है B1/B2, कहने का मतलब है सपोज आपके पास एक इक्वेशन है, डेट इज़ फर्स्ट वन इज़ A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। आपके पास एक इक्वेशन ये है, और आपके पास दूसरी एक इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अगर इससे भी नहीं आप समझ पा रहे हैं तो मैं एक एग्जैक्ट इक्वेशन बताता हूँ। जैसे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन में लिख रहा हूँ कि 4x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 0, ये मैंने सेकंड इक्वेशन। जब इसको कंपेयर करेंगे तो A1 का मतलब क्या है भैया कि x के साथ फर्स्ट इक्वेशन में जो मल्टीप्लाई में लिखा है डेट इज 2 अपॉन A2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में x के साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा है वो हो जाएगा बच्चा हमारा A2। तो A2 क्या हो जाएगा, डेट इज 4। A2 क्या हो जाएगा, डेट इज 4। अगर देखते हैं कि इक्वल है या नहीं है, तो पहले ये इक्वल का साइन लगाना ठीक नहीं है, पहले लिख लेते हैं। आज देखो B1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट डेट इज 3, और अपॉन B2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट डेट इज 6। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/2, मतलब दोनों के दोनों इक्वल हैं। अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2, तो या तो भैया लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, और या तो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। तो जब भी आपका A1/A2 इक्वल हो जाए B1/B2, तो उसके बाद C1/C2 का भी रेशियो चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चा, C1/C2 का रेशियो भी आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नहीं इक्वल आता, अगर सपोज कर लो कि ये केस बनता कि 1/2 नॉट इक्वल टू 1/2, तो हम कह देते कि भैया ये केस कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ये केस है हमारा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर लाइन पैरेलल है, ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है तो A1/A2 मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट अपॉन सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट इक्वल होगा B1/B2 और इक्वल नहीं होगा C1/। आइए एक प्लेन सा पेपर लेते हैं और उस पर समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखो, जैसे आप समझने की कोशिश करो। हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर रेशियोज मतलब कि A1/A2, अगर A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो लाइंस हमारी कैसी हो जाएंगी बच्चा, तो लाइंस हमारी हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है भैया कि सिर्फ और सिर्फ आपका एक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। उन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए कितने सॉल्यूशन होंगे भैया, सिर्फ और सिर्फ एक होगा। कब भैया, जब A1/A2 नहीं इक्वल होगा B1/B2 के। लाइंस कैसी होंगी भैया, वो लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग होंगी। आइए बात करते, अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के, तो हमें क्या ध्यान रखना है, तो ये लाइंस हमारी भैया कैसी हो जाती हैं, ये लाइंस हमारी हो जाती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी हो जाती है भैया, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या है कि भैया इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे भैया, इनफाइनाइट मतलब अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। हम ये नहीं बता पाएंगे भैया कि कितने सॉल्यूशन है, अनगिनत सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है बच्चा। अगर बात करें, तीसरा केस बनता है कि अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के,
बट नॉट इक्वल है C1/C2 के, तो वो लाइंस आपकी भैया, वो लाइंस आपकी पैरेलल होंगी, लाइंस आपकी पैरेलल होंगी। पैरेलल कहने का मतलब है भैया कि वी कैन नॉट फाइंड एनी सॉल्यूशन, कहने का मतलब बच्चा कि हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर पाएंगे, हम आंसर निकाल नहीं पाएंगे। तो बच्चा आंसर हमारा निकलेगा कब? सिर्फ और सिर्फ A1/A2 जब नहीं इक्वल होगा B1/B2 के, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है बच्चा कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए। ये कैसी हो गई? ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर बात करें सपोज एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे है, तो ये हमारी बच्चा कैसी लाइंस हो गई? ये हो गई हमारी पैरेलल लाइंस। ये कैसी हो गई? ये हो गई पैरेलल लाइंस। और अगर लाइन एक ये है और उसी के ऊपर से दूसरी भी लाइन है, उसी के ऊपर से दूसरी भी लाइन है, पता ही नहीं चल रहा भैया एक है या दो हैं, तो कह देंगे कि ये लाइंस भैया कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक है। ये लाइंस कैसी हैं? ये लाइंस हमारी कोइंसिडेंट लाइन है। ये बात बच्चा आप ध्यान रखना। अभी बेसिक है, ये लेक्चर बेसिक है। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो 1 बाय 1 और छोटा से छोटा पॉइंट भी आपको क्लियर कर दूंगा। बट आपको करना क्या है कि इस क्लास के बाद जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँगा तो वो क्लास भी आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि खाली बेसिक में सब चीज़ें आपको नहीं बताई जा सकती। कुछ चीज़ें आपको समय आने पर बताई जाएंगी, क्वेश्चंस के साथ बताई जाएंगी। ये बच्चा आप ध्यान रखना। बात करें बच्चा अलजेब्रिक मेथड की, तो उसमें भी आपको दो मेथड पढ़ने हैं। मेथड तो आपको 3 हैं, पढ़ने कितने हैं? 2 पढ़ने हैं। पहला पढ़ना आपको सब्स्टिट्यूशन और दूसरा पढ़ना है बच्चा आपको एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है एलिमिनेशन। तीसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, बट वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चा। कौन सा मेथड नहीं पढ़ना है? क्रॉस प्रोडक्ट आपको नहीं पढ़ना है, एलिमिनेशन पढ़ना है और सब्स्टिट्यूशन, ये 2 मेथड आपको पढ़ने हैं। अलजेब्रिक मेथड का मतलब क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। द अलजेब्रिक मेथड मीन्स सॉल्विंग 2 linear equations by using algebraic techniques to find the exact values of the variable। वेरिएबल्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए वी यूज द सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, दैट इज अलजेब्रिक मेथड। तो चलते हैं, अब जानेंगे 1 बाय 1 कि हमारा एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन मेथड, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक इक्वेशन है, डेट इज 2x + 3y + 4 = 0। ये हमारी भैया फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन में दे दी कि 3x + 2y + 6 = 0। ये आपकी हो गई बच्चा सेकंड इक्वेशन। ये इक्वेशंस आपको पेपर में दी जाएंगी। अगर वो नहीं देता है तो आपको लैंग्वेज दी जाएगी, और उस लैंग्वेज की हेल्प से कैसे एक्सप्रेशंस बनानी है, कैसे आइडेंटिटीज़ बनानी है, कैसे इक्वेशंस बनानी है, वो सब कुछ हम क्वेश्चंस जब करेंगे तो आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कब कौन सी लैंग्वेज होती है, तो कौन से टर्म यूज़ किए जाते हैं। आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखते हैं। तो लिखेंगे सॉल्विंग बाय, यहाँ पे लिखेंगे कि जब भी कोई मेथड यूज़ करेंगे तो बच्चा आप लिखना पड़ेगा कि सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली है क्या कि इसमें फर्स्ट इक्वेशन को हम लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं।
मिक्स वैल्यू निकलती है, ठीक है। किसी एक वेरिएबल की मिक्स वैल्यू निकालते हैं और उस मिक्स वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जब हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो जो सेकंड वेरिएबल था आपका, ठीक है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है। जब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है तो उस वैल्यू को फिर से हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हम फर्स्ट वेरिएबल की भी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं और ऐसे करके हमें एक पॉइंट मिल जाता है एंड दैट पॉइंट विल बी आवर आंसर। तो अब देखो बच्चा, सॉरी, अब देखो बच्चा करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, डेट इज 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x इधर रखेंगे और ये 4 करेंगे क्या, आप बराबर का साइन लगा देंगे, क्योंकि हमें चूंकि एक वेरिएबल में वैल्यू चाहिए, वन वेरिएबल में वैल्यू चाहिए, तो बाकी जितना भी मटेरियल है उसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। तो जो 4 प्लस का है राइट हैंड जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 हो जाएगा ये। और जो 3x है ये पॉजिटिव था लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड जाएगा तो ये माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है। अब बचा x, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा है डेट इज 2, x के साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा है डेट इज 2, इसको भी हम राइट हैंड साइड भेजेंगे। और याद रखना कि जब भी कोई टर्म मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड शिफ्ट होगी या किसी दूसरी साइड शिफ्ट होती है तो वो डिवाइड में हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ये बच्चा आ गई आपकी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का आप नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो इसको, ठीक है, इसको थर्ड इक्वेशन बोल दो, तो इक्वेशन 3। तो जब इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 जो आई है वैल्यू, इसको जब हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन बच्चा आपकी क्या है, सेकंड इक्वेशन है डेट इज 3x प्लस 2y प्लस 6। सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकली क्या है तो वो देखेंगे। x की वैल्यू निकली है -3y माइनस 4/2, -3y माइनस 4/2 प्लस बाकी ये सब कुछ ऐसे एज इट इज उतार देंगे, प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चा करना क्या है कि इस 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 9y माइनस 3 4 ज़ा 12/2, ये हो जाएगा प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 12 डिवाइड में है, जब भी लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी नंबर डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड जाएगा वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। लेकिन ध्यान एक बात ये रखनी है कि भैया इधर जितनी भी टर्म है, ये इधर जितनी भी टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, पहले उन सबको उस 12 के साथ सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तभी आप राइट हैंड साइड में उसे भेज सकते हो। सेटिस्फाई कराने का मतलब है कि इस 12 को इसको भी देना पड़ेगा और इसको भी देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि इसमें अगर हम यहाँ पे सब 1 है, यहाँ भी 1 है, जब 1 1 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 ऑलरेडी था तो माइनस का 9y एज इट इज आ जाएगा, माइनस का 12y एज इट इज आ जाएगा। अब देखो प्लस का 2y है, इसके अपॉन में 1 है और इसके अपॉन टोटल के अपॉन में 12 है, मतलब यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो 12 दूना 24, ये हो जाएगा 24y प्लस
यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 12 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 12 करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, 12 6 72 हो जाएगा और इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9y प्लस 24y, ये हो जाएगा आपका 16y। और अब आप देखो यहाँ से एक चीज़ कि ये प्लस का 72 माइनस का ये है, ये हो जाएगा 60 और हाँ ये हो जाएगा 60, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा आपका बच्चा 60। तो ये y हो जाएगा 60/16। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इधर 15 और ये हो जाएगा 4, y बराबर हो जाएगा 15/4। ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। इस y की वैल्यू को बच्चा, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। आपकी फर्स्ट इक्वेशन है क्या? आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इट इज 2x + 3y + 4, 2x + 3y + 4 = 0। y की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आई है? डेट इज 15/4। तो हो जाएगा 2x + 3 × 15/4 + 4 = 0। तो हो जाएगा 2x + 15 3 = 45/4 + 4 = 0। फिर से अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड में सबके साथ 4 को अटैच कराना पड़ेगा। कहने का मतलब है जब हम इसके नीचे 1 करेंगे, इसके नीचे भी 1 एज इट इज मान सकते हैं ना भाई, किसी के अपॉन में 1 मान सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब 1 4 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। कहने का मतलब है जहाँ पे 1 है वहाँ से 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, यहाँ भी 4 से यहाँ भी 4 से, तो हो जाएगा 4 × 2 = 8x + 45 + 4 × 4 = 16 = 0। तो हो जाएगा 8x = ये हो जाएगा आपका 61 आ जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 60 ये हो जाएगा आपका 61, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 61/8। तो आपके जो x और y की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, ये आ गई, मतलब जो पॉइंट हमारा आ जाएगा डेट इज 61/8 और कॉमा 15/4। ये हमारी x और y की ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो इक्वेशन फर्स्ट बच्चा क्या थी आपकी? ये इक्वेशन, और जो सेकंड इक्वेशन है डेट इज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब LHS बराबर RHS आ जाएगी। ये हो गया आपका बच्चा सब्स्टिट्यूशन मेथड। बात करें एलिमिनेशन की, एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत इजी मेथड रहता है। एक सिंपल से एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूँगा। सपोज़ आपका एग्जांपल है x + y = और दूसरा है, ये फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे इसको, दूसरी है और x + y = 10। ये आपकी सपोज सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, x + y = 10। सपोज ये आपकी कैसी है? एक सेकंड इक्वेशन है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट कर लो इक्वेशन, कोई नहीं। रीज़न ये है कि ये तो पैरेलल का केस बन जाएगा फिर, और जब पैरेलल का केस बन जाएगा तो फिर सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आंसर ही हमें नहीं निकल पाएंगे। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। जब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? दोनों इक्वेशन को या तो आप ऐड करोगे या तो सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सब्ट्रैक्ट या ऐड तभी कर सकते हो किसी भी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पे x है बच्चा, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, इसमें भी x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये दोनों सेम है। इसमें हम बिना किसी झिझक के एलिमिनेशन लगा सकते हैं, या फिर हम y भी देख लेते, ठीक है, y भी
देख लेते तो भी हमें कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे हम साइन नहीं देखते हैं, यहाँ पे हम साइन नहीं देखते हैं, यहाँ पे हम कोफिशिएंट देखते हैं कि नंबर सेम है या फिर नहीं। अब देखो लिखेंगे दोनों इक्वेशन को एज इट इज उतारेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। सिंपल सा बाई एडिंग ऐड करेंगे, तो बाई एडिंग जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो ध्यान ये रखना है कि ऐड करने में आपके साइन चेंज नहीं होते हैं, बट अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सेकंड इक्वेशन है उसके सभी साइन चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि प्लस माइनस हो जाता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साइन हो जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव साइन हो जाता है। मल्टीप्लाई का साइन जो है वो डिवाइड का साइन हो जाता है और जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये x प्लस एक्स ही हो जाएगा 2x और प्लस माइनस ऐड होके 0 हो जाते हैं और ये हो जाएगा 10 प्लस 2 12। तो यहाँ से जब इसको और सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 12 हमें मिला है, x इज इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 टाइम आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6। x के वैल्यू बच्चा 6 आ गई आपकी। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो लिखेंगे पुटिंग x बराबर 6 इन इक्वेशन सेकंड। चूँकि फर्स्ट इक्वेशन इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना आपको, फर्स्ट और सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर लो, फर्स्ट में भी पुट कर लोगे, आंसर आ ही जाएगा बच्चा। तो फर्स्ट में पुट कर लेते, कोई इशू नहीं है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे। x इज इक्वल टू 6 है तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये y आ जाएगा आपका माइनस का 4। तो जो आपका सॉल्यूशन पॉइंट होगा, जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों लाइन टच कर रही होंगी, डेट इज 6 कामा माइनस 4। जब हम ग्राफ में देखोगे तो 6 कामा माइनस 4 एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे हमारा पॉइंट या हमारी दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी और यही हो जाएगा आपका सॉल्यूशन बच्चा। ये बात आप ध्यान रखना। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन भी समझ आया होगा, आपको एलिमिनेशन मेथड भी समझ आएगा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं, कैसे एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और हाँ, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिले, आपको क्लासेस मिले, आप अपडेट होते रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाम है स्पाइडी पाठशाला। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।